सोचो, तुमने किसी को मेहनत से सिखाया, उसे स्किल्स दिए, उस पर भरोसा किया, लेकिन एक दिन वही इंसान तुम्हारे सामने खड़ा हो जाए तुम्हारा कॉम्पिटिटर बनकर। ये सिर्फ धोखा नहीं होता, ये तुम्हारे अंदर का सबसे बड़ा डर जगाता है, क्योंकि इंसान को चोट सामने वाले से नहीं, अपनी उम्मीदों के टूटने से लगती है। और यही खेल हमारी जिंदगी और कुरुक्षेत्र दोनों में खेला जाता है। जरा अपनी जिंदगी याद करो, एक स्टूडेंट ने अपने दोस्त को हर कॉन्सेप्ट समझाया, लेकिन एग्जाम हॉल में वही दोस्त उससे आगे निकल गया। किसी जॉब में आपने अपने जूनियर को ट्रेन किया, लेकिन प्रमोशन उसी को मिल गया। पेरेंट्स ने अपने बच्चों को वैल्यूज सिखाई, फ्रीडम दिया, लेकिन वही बच्चे एक दिन उन्हीं के खिलाफ खड़े हो गए। उस वक्त दिल टूटता है, दिमाग सवाल करता है, क्या गलती मेरी थी कि मैंने किसी को एम्पावर किया। ये वही पल है जब हमारी ताकत ही हमारी सबसे बड़ी चैलेंज बन जाती है। और यही दृश्य है कुरुक्षेत्र के मैदान का। आज भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 3 हमें यही समझाता है। पश्येता पांडुपुत्राणामाचार्य महती चमूम व्यूढ़ा द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। मतलब दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है, गुरुजी देखिए पांडवों की विशाल सेना को, जिसे आपके ही बुद्धिमान शिष्य धृष्टद्युम्न ने सजाया है। अब सोचो, दुर्योधन सिर्फ सेना नहीं दिखा रहा था, वो अपने गुरु के मन पर पहला वार कर रहा था। गुरुजी, आपके ही सिखाए हुए शिष्य आज हमारे दुश्मनों की ताकत हैं। अब लॉयल्टी दिखाने की बारी आपकी है। यहाँ असली खेल है। साइकोलॉजी का बैटलफील्ड शुरू भी नहीं हुआ, लेकिन मेंटल बैटलफील्ड चालू हो चुका है। दुर्योधन अपने डर को छुपाकर स्ट्रैटेजी बना रहा है। जब आप किसी को स्किल देते हो, वो न्यूट्रल है। ईगो और एम्बिशन मिलकर उसे कभी आपके खिलाफ भी खड़ा कर सकते हैं। इसे कहते हैं एम्पावरमेंट पैराडॉक्स। चलो इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। स्टीव जॉब्स ने जॉन स्कली को एप्पल में लाया, ट्रेन किया, और वही स्कली ने उन्हें निकाल दिया। पॉलिटिक्स में नेता अपने शिष्यों को बढ़ाते हैं, लेकिन वही लोग एक दिन पावर छीन लेते हैं। रिलेशनशिप में भी ये होता है, जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हो वही कभी दिल तोड़ देता है। यही ट्रूथ दुर्योधन ने हाईलाइट किया कि गुरुजी, आप न्यूट्रल नहीं रह सकते, क्योंकि आज आपके ही टीचिंग्स हमारी प्रॉब्लम बन गए हैं। और यही तो हमारी लाइफ की भी सच्चाई है। कभी स्टूडेंट्स, कभी एम्प्लॉइज, कभी बच्चे जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, वही हमें सबसे गहरा लेसन देते हैं। अब सवाल ये है, अगर ये सब हमारे साथ हो जाए तो क्या करें? सॉल्यूशन गीता देती है। नॉलेज देना तुम्हारा धर्म है, आउटकम तुम्हारे कंट्रोल में नहीं। एक्सपेक्टेशंस सबसे बड़ा दर्द देती हैं, इसीलिए कर्म करो, फल पर अधिकार मत रखो। एम्पावरमेंट का मतलब है देना और डिटैच होना। सोचो, अगर हम ये सीख जाएं तो जिंदगी कितनी हल्की हो जाएगी। पेरेंट्स बच्चे को गाइड करेंगे, लेकिन उनके चॉइस को कंट्रोल नहीं करेंगे। लीडर्स अपनी टीम को सिखाएंगे, लेकिन लॉयल्टी पर जोर नहीं डालेंगे। स्टूडेंट्स नॉलेज लेंगे, लेकिन गुरु की रिस्पेक्ट कभी नहीं छोड़ेंगे। असली जीत तब होती है जब आप अपनी उम्मीदों को छोड़कर भी दिल से देने की कैपेसिटी रखते हो, क्योंकि जो भी आपके खिलाफ खड़ा होगा वो भी इनडायरेक्टली आपकी ही दी हुई ताकत कैरी कर रहा है। और यही सबसे बड़ी विरासत है। तो दोस्तों, इस श्लोक ने हमें ये सिखाया कि एक्सपेक्टेशंस ही सबसे बड़ी जंजीर है। जिसे तुम एम्पावर करते हो वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा ही। ये सोच ही सबसे बड़ा धोखा है। लेकिन अगर तुम गीता का ये ट्रूथ पकड़ लो, तुम्हारा काम है देना, आउटकम कंट्रोल करना नहीं, तो जिंदगी में कोई भी बेट्रायल तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। अगर ये बात सच लगी तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाओ। सोचो, अगर ये ज्ञान हर किसी तक पहुंचे तो दुनिया कितनी बदल जाएगी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि अगले श्लोक 4 में दुर्योधन पांडवों के सबसे बड़े योद्धाओं के नाम गिनाने लगता है। और वहाँ छुपा है एक ऐसा मनोवैज्ञानिक राज। जब इंसान अंदर से डरता है तो वो दूसरों की ताकत लाउडली गिनाने लगता है। मतलब डर को डिस्गाइज कर देना कॉन्फिडेंस के इल्यूजन में। अगर ये समझ गए तो कोई भी तुम्हें कभी मेंटली हरा नहीं पाएगा। तो अगला वीडियो मिस मत करना। धन्यवाद।